के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा ये हल्का ज़िला ग्वादर है। उन हल्कों में से है कि हमारे 45 फार्म से लेकर 49 तक कोई एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं है, कोई गलती नहीं है। और पूरे 120 पोलिंग में एक जगह धांधली रिपोर्ट नहीं हुआ। मेरे मुखालिफ ने मेरे ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त दी है, वो धांधली की नहीं है, टप्पा मारी की नहीं है। और इसी वजह से कि फ़िलहाल देहात में एक धमाका हुआ है, इसलिए मेरा मुखालिफ भी कहता है कि ग्वादर में धांधली नहीं हुई, अवामी सैलाब ने उनको ले गए हैं। जहाँ ज़िला ग्वादर में कौमी पे कोई धांधली नहीं हुआ, जहाँ मंद के इलाके हैं, जहाँ पोलिंग ही नहीं हुआ, मंद के इलाके वहाँ लोग ही नहीं निकले, वहाँ टप्पा मारी किया गया है। तो मेरी सियासत तो साफ़ सुथरा है। मैंने वज़ीर आला बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है और मैंने एतमाद का वोट दिया है। वो इसलिए दिया है कि मैं ज़िला ग्वादर के मसाइल उसके सामने रखे कि मसाइल आपने हल करने हैं, तमाम मेरे मसाइल हल करने हैं। कोई मेरे मसाइल कोई भी पार्टी हल करेगा, मैं उसका कल भी साथ दूंगा, लेकिन पीएसडीपी के लिए नहीं, वजारत के लिए नहीं, कौम की सौदाबाजी के लिए नहीं। मैं मुंह अपना बंद भी नहीं करूँगा, ना आँखें बंद करूँगा। जहाँ जुल्म होगा, जबर होगा, मैं इंशाअल्लाह बात भी करूँगा। और कोई मेरे मसाइल का मरहम रखने की कोशिश करेगा, मैं साथ भी दूंगा अपने कौम की खातिर। मैंने साथ दिया, फिर सदर का इलेक्शन हुआ, मैंने साथ नहीं दिया, यही पीपल्स पार्टी का था। मैं किसी के कोई ज़र खरीद तो नहीं है, अपनी कौम की खातिर हम साथ भी देंगे और कभी ज़रूरत हुआ हम साथ नहीं भी देंगे। देखिए, एक तो सूबाई मामला था, एक वफाकी मामला था। सूबाई मामला, सूबाई इशूज़ मेरे कुछ और हैं, और वफाकी मामला तो कुछ और हैं। इसलिए मैंने इनका अपने सूबाई, अपने ज़िले के हल्के के मामलात के हवाले से मैंने वज़ीर आला को एतमाद का वोट दिया। मैंने हुकूमत की हिमायत की और आइंदा ज़रूरत में भी हुकूमत की हिमायत करेंगे अपने मफाद की खातिर, अपने कौम के मफाद की खातिर। लेकिन वफाक का मामला कुछ और है, इसलिए अपने वफाक के मामलात के हवाले से हमने उसका साथ नहीं दिया। अच्छा मौलाना साहब, जिसने कहा कि रेकोडेक का सौदा हो गया, और रेकोडेक का सौदा जिसने कहा कि हो गया, फिर उसके बाद एक रैली उसके लिए निकाला। जिसने कहा बाप उसका होना चाहिए जिसका बाप ही ना हो, और उस बाप का जो वज़ीर आला था आया, पूरे अपना साल उन्होंने सोते हुए गुजारा, नींद में गुजारा, कभी तनकीद की। ग्वादर अवाम पे ऑपरेशन हुआ, हमारी माओ बहनों को मारा, हम बलोच नहीं थे, इसने कोई लफ्ज़ बोला। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा, अगर किसी बलूचिस्तान के किसी मेरी बहन और भाई पर कोई हर्फ आएगा तो आप देखेंगे कि मैं इन कौम परस्तों की तरह किरदार अदा करूँगा या बलूचिस्तान के फ़र्जंद की तरह किरदार अदा करूँगा। ये तारीख़ और वक्त साबित करेगा। पानी निज़ाम पर एतमाद नहीं करते, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है, अपने किरदार बेहतर करने की ज़रूरत है। असम्बलियों की और नुमाइंदों को अपना किरदार बेहतर, ताकि लोगों का पार्लिमानी निज़ाम पर एतमाद बहाल हो। इस पार्लिमानी निज़ाम की ख़राबियों की वजह से नौजवान इससे मायूस हो रहे हैं, लेकिन हम नौजवानों को मायूसी से निकालना चाहते हैं और बताते हैं कि आए, जैसे मुझ जैसा गरीब माहीगीर का बेटा एक अरबपति को शिकस्त दे सकता है, तो बाकी और सरदारों नवाबों को शिकस्त देना कोई मुश्किल नहीं है। नौजवान आगे आ जाएं, असम्बलियों में आएँ, बैठें, अपना काम करें। तो हम तो दो, कल तो 62 लोगों ने, कल जो है ना, जितना ज़्यादा मुझसे सवाल हुआ 62 में से किसी ने इतना सवाल नहीं हुआ, मुझसे ज़्यादा सवाल। अब किसको आपने वोट दिया है ना, तो मैं क्यों दे, मैं गरीब हूँ, गरीब तो लोग ज़्यादा सवाल करेंगे, बड़ों को तो कोई सवाल नहीं करेगा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम तो दो बंदे हैं, अपना कागज़ भी जमा करेंगे और इंशाल्लाह बातचीत भी करेंगे और इंशाल्लाह एडजस्टमेंट भी करेंगे। किसी जगह वोट देंगे, किसी जगह वोट लेंगे। देखिए, मैंने खुल के कहा है, साफ साफ बात की है कि मेरे मतमे नज़र जीना मरना टालर माफिया, माहीगीर टालर माफिया के ख़िलाफ़ जद्दोजहद है। मुझ पर लोगों ने एतमाद किया है। मैं वजारत और ओहदों की खातिर खामोश नहीं रह सकता। सूबाई हुकूमत को हमने बताया, तो अगर मेरे मुतालबात टालर माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हुआ, वहाँ के अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, तो वहाँ ग्वादर के सड़कों पर भी धरने होंगे और सूबाई असम्बली के अंदर भी धरने। देखें, ये बात आपने सही कहा। इंशाअल्लाह अभी तो मेरा थोड़े दिन हो गए हैं, लेकिन थोड़े दिनों का मेरा तजुर्बा मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं जिन लोगों के साथ बैठता हूँ, उनका कोई विज़न, कोई मनसूबाबंदी, ये बेबस लोग हैं, इसलिए बेबस है। कल भी वज़ीर आला समेत पूरे लोग बैठे हुए थे,
तो उस वक्त मैंने ये सवाल किया इनसे, वज़ीर आला समेत पूरे सरदार और नवाब हमारे बैठे हुए थे। मैंने इनसे पूछा कि सूबाई काबीना क्यों नहीं बन रहा है, इसकी वजह क्या है? सिंध का काबीना बन जाता है, केपी का काबीना बन जाता है, पंजाब का काबीना बन जाता है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने खुद ही जवाब दिया कि कहीं ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत सोच रही हो कि आप लोग बिक जाएंगे, नून की क़यादत सोच रहे हो कि आप लोग बिक जाएंगे, कि हमारे तमाम फ़ैसले इस्लामाबाद में होते हैं तो हम बड़े बड़े लोग हैं, 10-10 गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े तार और मुग़ल बादशाहों की तरफ असम्बली में आते हैं, और हमारी हैसियत इस्लामाबाद के सामने यह है कि जब उनके इशारों पे, तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े बेबस लोग हैं। कल भी मैंने इनको गैरत दिलाने की बहुत कोशिश की है कि ज़रा उठें, एहतजाज करें, उनको बताएं इस्लामाबाद वालों को ऐसी वजारत हमें नहीं चाहिए कि जो इज़्ज़त और गैरत के ख़िलाफ़ हो, के सिंध में होता है, पंजाब में होता है। तो ये चंद दिनों का तजुर्बा मेरा ऐसा है कि ये आज़ाद नहीं है, अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकते, वो इस्लामाबाद के मोहताज है। देखिए, वोट लेना, किसी के पास जाके वोट लेना, वोट देना तो करप्शन तो नहीं है। आप वोट देना इस बुनियाद पे दे दें कि मुझे 10 करोड़ दे दें, ये करप्शन है। वोट लेना, वोट देना का किसने का करप्शन है? ये कोई खराबी है इसमें? जमहूरियत किसको कहते हैं? आप किसी से वोट लेते हैं, किसी को आप वोट देते हैं, लेकिन अपने ज़मीर को बेचना, अपने ईमान को बेचना, अपने सरज़मीन को बेचना, अपनी गैरत को बेचना, ये करप्शन है, ये जुर्म है। और इंशाल्लाह मैं और मेरा साथी कम से कम इस गंदे माहौल में हम ये अपने इंशाल्लाह दामन दागदार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त रमज़ान मुबारक में वक्त दिया, और हर वक्त हम सियासी कारकुनान आपको तकलीफ़ देते हैं और हमारी आवाज़ आप पहुंचाते हैं ऊपर, जहां हम चाहते हैं कि पहुंच जाए। ज़िला ग्वादर में गुज़िश्ता कई सालों से, 2-3 सालों से अक़द तहरीक के नाम से हमने एक जद्दोजहद शुरू की, अपने बुनियादी मसाइल के लिए, बुनियादी हुकूक़ के लिए, अपनी इज़्ज़त और गैरत के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए अपने जद्दोजहद शुरू की। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने धरने भी, तवील धरने भी दिए, रैलियाँ भी निकाली। शायद बलूचिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़ी रैलियाँ गवादर में हुई, ख़वातीन की रैली हो या बच्चों की रैली हो या मर्द हज़रात की रैली हो। और इस दौरान हम पे आजमाइशें भी आई, जेलें भी काटी हमारे कारकुनान ने, हमारे ज़िम्मेदारान ने, 4-4 महीने जेल भी गए। हमारे ख़वातीन पे, माँ बहनों पे तशद्दुद भी हुआ। इस दौरान लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आए, बल्दियाती इलेक्शन, उसमें हमने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में हमने बड़ी तादाद में कामयाबी हमने हासिल की। उसके बाद कौमी इलेक्शन 8 फरवरी को आए, उसमें भी हमने हिस्सा लिया। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला ग्वादर के अवाम ने भरपूर हमारा साथ दिया। हमारे सूबाई असम्बली में हमें कामयाबी मिली, और जो सरमायादार और जागीरदार थे, जो 40-40 साल से वहाँ मुसल्लत थे ज़िला ग्वादर के अवाम पर, और वहाँ अरबपति बन गए थे, एक माफिया की शक्ल उन्होंने इख्तियार की सियासी पार्टियों के पर्दे के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला ग्वादर के माहीगीरों ने, नौजवानों ने, ज़िला ग्वादर के माहीगीरों ने, नौजवानों ने और माँ बहनों ने उनको शिकस्त दी। हमने वहाँ कौमी असम्बली में भी कामयाबी हासिल की है, अवामी वोट से तो हमने कामयाबी हासिल की है, लेकिन वहाँ हमारे मैंडेट को, कौमी के मैंडेट को चुराया गया और एक मुसल्लत किया गया, बाहर से मुसल्लत किया गया। कोई जहाँ पोलिंग ही नहीं हुआ, वहाँ से बाकायदा टप्पे मारकर वहाँ एक कौमी असम्बली के एक फ़र्द को मुसल्लत किया गया। हमारे मुतालबात आज भी वही हैं जो हम टालर माफिया के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे। और हमने जब मुंतखब हुए तो पहली असम्बली स्पीच में भी हमने यही बात की, लोग आते हैं, मेंबर बनते हैं, वजारत के, आज भी देखें असम्बली में बलूचिस्तान के असम्बली इसलिए नहीं बन रहा कि सब के सब वजारत के उम्मीदवार हैं, और इसी वजह से इनके पीपल्स पार्टी की क़यादत को अपने मेंबरान पे यकीन नहीं है, और नून के क़यादत को अपने मेंबरान पे यकीन नहीं है। तो हमने शुरू दिन से कहा
कि हम वजारत के लिए हम नहीं आए, अपने कौम के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने माहिगीरों के लिए मुंतखब होकर आए। हम उनकी वकालत भी करेंगे, उनकी तर्जुमानी करेंगे। अभी चंद दिन पहले ग्वादर में बारिश हुआ, तूफ़ानी बारिश, और आज भी ग्वादर के घरों में पानी मौजूद है, गलियों में, मोहल्लों में पानी आज भी मौजूद है। आज भी मसाजिद के बाहर पानी मौजूद है। जिस 40 साल टोले की मैं बात कर रहा हूँ कि गुज़श्ता 2002 से अब तक ग्वादर में तरक्की के दावे मीडिया में हमने सब ने सुने कि ग्वादर मुस्तकबिल का दुबई है, मुस्तकबिल का सिंगापुर है, पूरा पाकिस्तान ग्वादर से तरक्की करेगा, सीपैक का माते का झूमर है, फ़िलान है। साल में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब आते रहे और वहाँ पीते काटते रहे, प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते रहे और हमें बहुत बड़ी बड़ी दूध और शहद की नहरें बहाने की बात करते रहे। लेकिन इस दफ़ा जो बारिश हुई, इसने पूरे उनके जो झूठ, धोखा, फराड, शराब वाज़े कर दिया कि जितने 20 सालों में झूठ बोला और ये 20 सालों में जितनी करप्शन हुआ ग्वादर में, अरबों के वसाइल आए तो ये जेबों में गए अफसरान, ब्यूरोक्रेसी के लोग। ग्वादर में जो ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान आए आज कनाडा में कारोबार कर रहे हैं, और जो हमारे MPA MNA थे वो बाहर ममालिक में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ग्वादर के अवाम पानी में डूब गए। उनके पानी निकासी का, ड्रेनिंग का कोई निज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से ग्वादर के अवाम डूब गए आज पानी में, उस करप्शन की वजह से, उस कमीशन खोरी की वजह से। आज ग्वादर के अवाम इसी दौरान 2 दफ़ा वज़ीर आला साहब भी आए, वज़ीर आज़म साहब भी आए, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आज ग्वादर के अवाम के घरों में आज भी पानी मौजूद है। जिस तरह रेस्क्यू की वो काम करने की ज़रूरत है। मैं बतौर वहाँ का अवामी नुमाइंदा मुतमईन नहीं हूँ, वहाँ के अवाम के साथ हम मुतमईन नहीं हैं। ग्वादर के अवाम को अभी सिर्फ वहाँ राशन भेजा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि हम बलोच लोग हैं, 10 किलो आटा की हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुददार लोग हैं। हमारे लोगों को बकारी न बनाया जाए, लाइनों पे ना लगाया जाए। हमें 10 किलो आटा की ना वफाकी हुकूमत की ज़रूरत है और ना सूबाई हुकूमत की ज़रूरत है कि हम 10 किलो आटा हमें दे दें। हमें छत दे दें, हमें इज़्ज़त दे दें, हमें रोज़गार दे दें, हमारे घरों से, गलियों से पानी निकाल दें। और हमें ये चाहिए, हमें 10 किलो आटा ज़िला ग्वादर के अवाम को नहीं चाहिए। आज मैं आपके तवज्जुह से ये बात मुतालबा करना चाहता हूँ। इस दौरान जो जाते जाते सूबाई हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने ग्वादर को आफत ज़दा ज़ुबानी हद तक तो करार दिया। पहले भी आफत ज़दा ज़िला ग्वादर को करार देते रहे, लेकिन वो सिर्फ ज़ुबानी हद तक का उसका रिलीफ ज़िला ग्वादर के अवाम को नहीं मिला। पंजाब के तो चौधरियों के, मतलब एक जहांगीर तरीन के लिए नाम आता है कि उसके 300 अरब रुपए बैंकों के माफ़ होते हैं, और हमारे पूरे बलूचिस्तान के कर्जे अगर यूटिलिटी बिल जमा करें तो 300 अरब नहीं होंगे। पूरे बलूचिस्तान के जमा करें और 300 अरब नहीं होंगे। लेकिन बलूचिस्तान को इसका कोई रिलीफ, ज़िला ग्वादर हो या पूरा बलूचिस्तान हो, उसका कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो हम आज ये मुतालबा करते हैं कि ज़िला ग्वादर को जो आफत ज़दा करार दिया गया, बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और वहाँ का जो बिल है, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो माफ़ किए जाएँ। जो कर्ज़े हैं, ज़री कर्ज़े हैं, वो माफ़ किए जाएँ। इसी तरह जो मुआवज़ा जात हैं ज़िला ग्वादर में, इस दौरान हमारे दर्जनों बल्कि हज़ारों मकानात हमारे गिर चुके हैं, बोट्स हमारे समंदर में टूट चुके हैं, हमारे देहातों में बंदात, हमारे लोगों के 100% बंदात टूट चुके हैं, जिनका ज़रिए माश यही बंदात थे, ज़राअत था, देहात दई एरियाज़ में वो टूट चुके हैं। बंदात के हवाले से उनके नुकसानात का अज़ाला किया जाए, बोट्स का नुकसान का अज़ाला किया जाए, और इसी तरह जो मकानात हैं उनका अज़ाला किया जाए। उसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहरा करे। इसी तरह ये भी मैं आज आपके तवज्जुह से ट्रालर माफिया के ख़िलाफ़, आज भी जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ज़िला ग्वादर एक खंडरात बना हुआ है। ज़िला ग्वादर में ट्रालर माफिया आज भी मौजूद है। मैं बार बार ये जो 2-3 दफ़ा मुलाकातें हुई असम्बली इजलास के दौरान, वज़ीर आला उसकी पूरी टीम को बताते रहे कि ट्रालर माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लो, उनके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन करो, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी और मौत का मसला है और ये हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रालर माफिया जो आज हमारे साहिल बलूचिस्तान को ताराज कर रहे हैं, ये कातिल है हमारे माश के,
हमारे मुस्तकबिल के, जिसने हमारे वालिदैन को रुलाया है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ताराज किया है। इन ज़ालिमों ने, सिंध के टॉलर हैं, यहाँ आते हैं और बाकायदा दहशतगर्दी करते हैं बलूचिस्तान में। तो ये बलूचिस्तान हुकूमत को हम बार बार बता रहे हैं और आइंदा बताते रहेंगे कि टॉलर माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। और दूसरा हमारा कारोबार है बॉर्डर का, कुंटानी बॉर्डर, जो कुंटानी एक हमारा बॉर्डर है जहाँ हम काम करते हैं, हमारे हज़ारों मजदूर काम करते हैं। समंदर को तो टॉलर माफिया ने अर्गमल बनाया, हमारे माहीगीरों को बेरोज़गार कर रहे हैं, और बॉर्डर को आए रोज़ बंदिश की वजह से हमारे वहाँ हज़ारों नौजवान, हज़ारों ख़ानदान वो फाका की तरफ जा रहे हैं। तो हम मुतालबा करेंगे कि पहले तो रोज़गार तो दो, रोज़गार दिए बग़ैर रोज़गार पे कदगने लगाना, रोज़गार पे पाबंदी लगाना, इससे तो दहशतगर्दी फैलेगी, बदअमनी फैलेगी, चोरी के वाक़यात फैलेंगे, इससे तो मायूसी फैलेगी। इसलिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि पहले माश का इंतज़ाम करे, रोज़गार का इंतज़ाम करे, मुतबादिल लोगों को दे दे, उसके बाद आप किसी को पाबंदी लगाना चाहें जिसको आपके ख्याल में कोई वो मुनासिब नहीं हो तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन मुतबादिल का इंतज़ाम करें। इसी तरह वहाँ बिजली और पानी का निज़ाम, आज पानी हमारे घरों के अंदर मौजूद है, हम पी नहीं सकते। पानी के पास समंदर है, हम रहते हैं, पीने के लिए पानी, डैम भर चुके हैं, हमारे पास डैम भर चुके हैं, लेकिन पीने के लिए आज भी ओरमाड़ा से लेकर जीवनी तक प्यासे हैं लोग, पीने के लिए पानी नहीं है। बिजली का निज़ाम इस बारिश ने तहस नहस कर दिया है, और ब्यूरोक्रेसी के ऐसे लोग वहाँ लाए गए हैं जो ख़ुद मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं, माशाल्लाह मिनिस्टर हैं, उनके हैसियत स्टेटस, क्योंकि सिंगापुर है ग्वादर, तो वहाँ का दर्जा उन अफसरों का वो मिनिस्टर की तरह है। उनकी वजह से आज ज़िला ग्वादर आज तबाहाल है। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से बिजली और पानी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, और हंगामी बुनियाद पर ज़िला ग्वादर का पानी का निज़ाम, आज जीवनी में एहतजाज है, पानी का बहरान है, और माड़ा में पानी का बहरान है, ग्वादर में पीने का, आप तो सुन रहे हैं मीडिया में, पानी बहुत है, पानी तो बहुत है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। डैम भर चुके हैं, पीने के लिए पानी आज भी नहीं है। लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं क्योंकि पीछे के अफसरान वह मौजूद नहीं है। बिजली का निज़ाम धर्मभर है, अब तक बहाल नहीं हो सके हैं। पिशोकान हमारा इलाके हैं, नलेट हमारे इलाके हैं, जहाँ निज़ाम धर्मभर है, में बिजली का कोई निज़ाम अब तक बहाल नहीं हो सका। ये हमारे मुतालबात हैं। आखिर में फिर मैं टॉलर माफ़ ये मुतालबात फिर दोहराता हूँ कि जितना नुकसान ज़िला ग्वादर में बारिश में हुआ, उनका नुकसानात का फिलफौर अजाला किया जाए, टॉलर माफिया के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, कुंटानी के कारोबार और बॉर्डर के कारोबार को बहाल किया जाए, लोगों को काम करने दिया जाए, ज़िला ग्वादर को आफत ज़दा करार दिया जाए, तमाम यूटिलिटी बिल्स हमारे माफ़ किए जाएँ। इसी तरह बिजली और पानी के सप्लाई निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। ये आज हमारे मुतालबात हैं। हुकूमत वक्त से वफाकी हुकूमत हो, क्योंकि ग्वादर एक इंटरनेशनल शहर है और एक वहाँ एक मुल्क भी रहता है, तो हुकूमत सूबाई हुकूमत से भी और वफाकी हुकूमत से भी।